by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। जैसे जैसे गाजा पट्टी में जंग खिंच रही है, इजराइल में असंतोष बढ़ता जा रहा है। आम जनता दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा जंग जारी रखने की बात कर रहा है, दूसरे धड़े की मांग है कि हमास के साथ डील करके जंग खत्म की जाए। 15 मई को ये दरार वॉर कैबिनेट तक पहुंच गई। डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खुलकर विद्रोह कर दिया। बोले, मैं जंग के बाद गाजा में मिलिट्री शासन बिठाने के प्लान का समर्थन नहीं करूंगा। אני שב ומבהיר, לא אסכים להקמת ממשל צבאי ישראלי בעזה. אסור לישראל לשלוט אזרחית ברצועת עזה. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל החלטה ולהכריז כי ישראל לא תשלוט אזרחית ברצועת עזה, כי לא יתקיים ממשל צבאי ישראלי ברצועת עזה, ותקודם מיידית אלטרנטיבה שלטונית לחמאס ברצועת עזה. לטובת עתיד המדינה, עלינו לקבל החלטות קשות, מתוך העדפת השיקול הלאומי על פני כל שיקול אחר, גם אם הדבר כרוך במחירים אישיים או במחירים פוליטיים. סופה של המערכה הצבאית במעשה המדיני. היום שאחרי חמאס יושג רק על ידי שליטה של גורמים פלסטינים בליווי בינלאומי שיהוו חלופה שלטונית לחמאס. זה לפני הכל אינטרס ישראלי. לצערי, התוכנית לא הובאה לדיון, וגרוע מכך, לא הובאה חלופה אחרת לדיון במקומה. אי החלטה, משמעותה החלטה בפועל. ממשל צבאי ישראלי בעזה יהפוך להיות המאמץ הביטחוני והצבאי הראשי של מדינת ישראל בשנים הבאות על חשבון זירות אחרות. הוא יעלה בדם ובקורבנות רבים ללא תכלית ויביא גם למחיר כלכלי כבד. गलांत के भाषण की मुख्य बातें जान लीजिए। जंग के बाद गाजा पट्टी पर इजराइल का सिविलियन या मिलिट्री कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमास के खात्मे के बाद गाजा का कंट्रोल किसी फिलिस्तीनी गुट को ही मिले। गाजा में अपनी सैन्य और सिविलियन सरकार कुछ समय बाद इजराइल के लिए बोझ बन जाएगी। गाजा पर शासन से इजराइल का बेमतलब का खून बहेगा, आर्थिक नुकसान भी झेलना होगा। गलांत को वॉर कैबिनेट के एक और मेंबर बेनी गेंट्स का समर्थन मिला। बेनी ने कहा, गलांत ठीक कह रहे हैं, मुल्क के लिए सही फैसला लेना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। हालांकि कई मंत्रियों ने गलांत को आड़े हाथों भी लिया, उनको हटाने की मांग करने लगे। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गविर ने एक्स पर लिखा, गलांत की बातें माने तो गाजा में हमास के हथियारों के शासन और इजरायली सैनिकों के शासन में कोई अंतर नहीं है। ये उस डिफेंस मिनिस्टर की सोच है जो 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकाम रहा और लगातार नाकाम हो रहा है। जंग का लक्ष्य हासिल करना तो ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को तत्काल कुर्सी से हटाना होगा। बवाल के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने गलांत का नाम लिए बिना उनकी बात खारिज कर दी। बोले, मैं हमास्तान को फतहस्तान में नहीं बदलने दूंगा। उनका इशारा फ़लस्तीन अथॉरिटी की तरफ था। फ़लस्तीन अथॉरिटी में फतह पार्टी का दबदबा है। उनका शासन वेस्ट बैंक में है। वे 2006 तक गाजा पट्टी में भी रूल कर रहे थे, मगर 2006 के चुनाव में वे हमास से हार गए। फिर हिंसक लड़ाई हुई, उसमें हमास ने पीर को गाजा से पूरी तरह खदेड़ दिया। तब से उनका गाजा पर कोई नियंत्रण नहीं है। अमेरिका समेत कई देशों ने कहा है कि हमास के खात्मे के बाद गाजा का कंट्रोल फ़लस्तीन अथॉरिटी यानी फतह को दे दिया जाए, मगर नेतन्याहू इसके लिए राज़ी नहीं है। उनका मन है गाजा पर इजराइल का मिलिट्री कंट्रोल होना चाहिए, जैसा कि 2005 से पहले था। אני לא מוכן להחליף את חמאסטן בפתחסטן. אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר, הנחיתי להשמיד את החמאס. לוחמי צה"ל וזרועות הביטחון נלחמים על כך. כל עוד החמאס נשאר על כנו, אף גורם אחר לא ייכנס לנהל את עזה אזרחית. בוודאי שלא הרשות הפלסטינית. 80% מהפלסטינאים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של 7 באוקטובר. הרשות הפלסטינית תומכת בטרור, מחנכת לטרור, מממנת טרור. אני לא מוכן להחליף את חמאסטן בפתחסטן. ולכן התנאי הראשון להכשיר את הקרקע לגורם אחר הוא לחסל את החמאס, ולעשות זאת בלי תירוצים. नेतन्याहू के बयान के बाद इजराइल की कैबिनेट में तनातनी बढ़ने की आशंका है। गलांत के साथ काम करना उनके लिए मुश्किल होगा, मगर उनको कैबिनेट से निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल एक बार पहले भी नेतन्याहू उनको हटाने की कोशिश कर चुके हैं। मार्च 2023 में गलांत ने न्यायपालिका में सुधार से जुड़े बिलों को वापस लेने की
मांग रखी थी। इसके बाद नेतन्याहू ने उनको हटाने का ऐलान कर दिया था, मगर इसका जबरदस्त विरोध होने लगा। हजारों लोग गलांत के समर्थन में सड़क पर उतर गए, जिसके चलते नेतन्याहू को फैसला वापस लेना पड़ा। गलांत पद पर बने रहे। अब की बार क्या होगा? गलांत इकलौते नहीं हैं जिनके नेतन्याहू के साथ मतभेद चल रहे हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज के मुखिया हर्जी हलेवी और इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत के चीफ रॉनन ब्राड भी नाराजगी जता चुके हैं। चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक हलेवी ने कहा था, जब तक गाजा में वैकल्पिक शासन के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत शुरू नहीं होती, तब तक हम इधर उधर हमला करते रह जाएंगे। चैनल 12 की एक रिपोर्ट में रॉनन ब्रार और नेतन्याहू के बीच बहस का जिक्र है। बकौल रिपोर्ट, ब्रार ने जंग से जुड़े किसी रणनीतिक विषय पर गलांत के साथ एक मीटिंग की। जब ये जानकारी नेतन्याहू को मिली, वो बुरी तरह भड़क गए। बोले, जंग से जुड़ी सारी बातचीत मेरे साथ होगी। मोसाद और शिन बेत मेरे अंडर काम करते हैं, गलांत के लिए नहीं। बाद में नेतन्याहू की गलांत से भी बहस हुई। नेतन्याहू ने कहा कि सारी रणनीतिक चर्चाएं मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए। इस पर गलांत बोले, आप डिफेंस मिनिस्टर को काम करने से रोक रहे हैं। जब आप हमें रणनीतिक चर्चाओं के लिए बुलाते हैं, हमें उसकी तैयारी करनी होती है और तैयारी के लिए मीटिंग ज़रूरी है। नेतन्याहू का इतना विरोध क्यों हो रहा है? 2 बड़ी वजहें हैं, एक एक कर इन्हें समझते हैं। नंबर 1, संघर्ष विराम समझौते से परहेज। नेतन्याहू हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते से लगातार बच रहे हैं। समझौते के बिना बंधकों की वापसी मुश्किल है। हमास के कब्जे में अभी भी 130 से ज़्यादा बंधक मौजूद हैं, इनमें से कईयों की मौत हो चुकी है। 14 मई को हमास ने कहा था 4 बंधक खो गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, बाकियों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कम हो रही है। बंधकों के परिवार वालों का आरोप है, नेतन्याहू अपनी जिद के लिए समझौता नहीं कर रहे हैं, बंधकों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। नंबर 2, पोस्ट वॉर प्लान। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में जंग के 2 मकसद तय किए थे। पहला, बंधकों की वापसी, दूसरा, हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा। नेतन्याहू की माने तो वे दूसरा मकसद पूरा करने के करीब पहुंच चुके हैं। इसी वजह से रफा ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि हमास के खात्मे के बाद क्या होगा। हालांकि उन्होंने हिंट दी है कि गाजा में कोई दोस्ताना प्रशासन बिठाया जाएगा और इजरायली फौज के पास किसी भी टाइम वहां घुसने का अधिकार होगा। यूएई ने इसका विरोध किया है। अमेरिका ने भी कहा कि वो गाजा पर इजरायल के कब्जे का समर्थन नहीं करेगा। इसकी वजह से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। गलांत के विद्रोह के बाद उनके लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अब इजरायल हमास जंग के अपडेट्स भी जान लेते हैं। अमेरिका ने योआव गलांत की अपील का समर्थन किया है। 15 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 5 अरब देश जंग के बाद गाजा को खड़ा करने और वहां शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, बोले मैं नाम बताकर उनको परेशानी में डालना नहीं चाहता। हालांकि माना जा रहा है कि उनका इशारा कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई की तरफ था। हमास ने कहा कि जंग के बाद गाजा पर वही शासन करेगा और वो किसी भी ऐसी योजना का विरोध करेगा जिसमें उसको शामिल नहीं किया जाता। इस मामले से जुड़ी बाकी अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी।